आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, आइडियल ट्रांसफार्मर। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ टू पॉइंट्स on a conductor to the current flowing through them is constant provided the temperature of the conductor does not change. So V upon I equal to constant or V upon I equal to R. So here R is the resistance of the conductor between the 2 points considered. Suppose अगर आपका ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B means VA minus VB upon R, VA minus VB upon R equal to I. तो ये अगर हम करंट यहाँ पर फाइंड आउट करें तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VA माइनस VB अपॉन R, और इन अदर वर्ड्स VA माइनस VB अपॉन I ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, या यहाँ पर कह सकते हैं R। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ अगेन क्लासिफाइड, तो केवीएल एंड केसीएल। अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो किरचॉफ लॉ इट इज द एक्सपांशन ऑफ द ओम्स लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है आपका, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट ने इसको ओम्स लॉ को एक्सपांस किया हुआ है। तो किरचॉफ्स लॉ क्लासिफाइड इन टू वे, केवीएल एंड केसीएल। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, एंड बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द conservation of energy and Kirchhoff's current law is based on the conservation of charge. फर्स्ट हम बात करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। फॉर एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क द algebraic sum of the voltage is zero. In other words, all algebraic sum of EMF is equal to the all algebraic sum of the voltage drop in a closed path in a network. ओके, तो हम अगर बात करें समेशन ऑफ EMF प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ K इक्वल टू 1 टू n Vk ऑफ T इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। सपोज ये आपके कोई क्लोज लूप है, तो इसमें जितना भी, सपोज ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये आपके वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो जितने भी सोर्स वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप टोटल क्या होगा आपका, 0 होगा इन ए क्लोज लूप। ओके, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 इक्वल टू 0। साइन ये डिपेंड्स करेगा हम करंट की डायरेक्शन क्या यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो वेयर Vk इज द वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन अक्रॉस kth एलिमेंट, एंड KVL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल या एनर्जी सोर्स। नाउ नेक्स्ट, किरचॉफ करंट लॉ। so the algebraic sum of the current at a node is 0। अगर हम किसी नोड की बात करें और नोड पर उसके जो जितनी करंट्स आपकी आ रही है उसकी अगर हम बात करें, तो नोड पर करंट क्या होगी आपकी, 0 होगी। अल्टरनेटली the sum of currents entering a node is equal to the sum of the currents leaving that node। अगर हम इस नोड की बात करें, यहाँ पर करंट्स आपकी आ रही I1, I2, I3, I4, I5, I6। ओके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। तो समेशन K इक्वल टू 1 to n Ik of T इक्वल टू 0 एट एनी नोड। यहाँ पर अभी हमने सब इनकमिंग करंट ही कंसीडर किया हुआ है। आप एक दूसरा एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर I1 इनकमिंग है और करंट की डायरेक्शन ये आपकी क्या है, आउटगोइंग है। ओके, I2। तो अगर हम इसके लिए एट नोड की बात करें यहाँ पर, और इनकमिंग को हम पॉजिटिव साइन से और आउटगोइंग को हम निगेटिव साइन से अगर असाइन करें, तो I1 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये भी आपके क्या हो रहा है, एट नोड पर करंट क्या हो रहा है आपका, 0। इट मींस I1 इक्वल टू I2। तो जो अदर डेफिनेशन है यहाँ पर, सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग दैट नोड। तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ए नेटवर्क is a interconnection of the elements or device, whereas a circuit is a network provided one or more close paths। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन से क्लियर हो गया आपको कि नेटवर्क क्या होता है और सर्किट क्या होता है। अगर हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क सिंपल सा होगा आपका, इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये आपका इस टाइप से भी आपका एक नेटवर्क हो सकता है। बट अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट इज अ नेटवर्क
प्रोवाइडिंग वन और मोर क्लोज पाथ, वन और मोर क्लोज पाथ, सपोज इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वन और मोर क्लोज पाथ, तो ये आपका क्या है, सर्किट है। बट अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क आपका ये नेटवर्क है। नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Number of KVL equation is equal to B minus N minus 1, where B is the number of branches and N is the number of nodes. And the number of KCL equation at equal to N minus 1. तो यहाँ पर N क्या है आपका, number of nodes है। KVL is based on the law of conservation of energy, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। KCL is based on the law of conservation of charge. Okay, and KVL and KCL are applicable to lumped network की हम बात करें, lump elements की बात करें, उस पर ही एप्लीकेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पर एप्लीकेबल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रूल्स है, कुछ इक्वेशंस है वोल्टेज डिविजन की। अगर हम बात करें वोल्टेज डिविजन रूल जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन किया हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप केसीएल अगर आप अप्लाई करें, केवीएल अगर आप अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग से आप फाइंड आउट कर लेंगे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 एंड वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस अक्रॉस R2। इट मींस क्या हो गया, यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज आपके क्या होता है, डिवाइड होता है, और पैरेलल कनेक्शन में आपकी करंट डिवाइड होती है। ओके, तो अगर आपको R1 के क्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 V एंड V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 V। ओके, एंड करंट डिवीजन इक्वेशंस की बात करें, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आपकी डिवाइड हो रही है, एंड वोल्टेज यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होगा आपका, सेम होगा। तो I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 I एंड I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 I। एक चीज दोनों में अगर आप देखें तो एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम I1 करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ले रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ ब्रांच, जो आपके सामने पैरेलल ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर V1 की कंडीशन में क्या हो रहा है आपका, R1 मींस उसकी ब्रांच का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लिटिल बिट ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका स्टार कनेक्शन है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर सिंपली एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, वहाँ पर ये इस टाइप का सर्किट दिया होगा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम आर्म्स की बात करें, आर ए बी क्या होगी, यहाँ पर आर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी अपॉन आर सी, एंड आर ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ए प्लस आर सी अपॉन आर बी, आर बी सी इक्वल टू आर बी प्लस आर सी अपॉन आर ए। या तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डेल से, और डेल इक्वल टू क्या होगा आपका आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी आर ए अपॉन आर सी। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, आर सी से डिवाइड करना है, सेकंड केस में आप आर बी से डिवाइड करेंगे, एंड थर्ड केस में आप आर बी से डिवाइड करेंगे। मींस अगर हम आर ए बी निकाल रहे हैं तो आर ए बी में कौन सा टर्म्स नहीं है आपका, सी नहीं है तो सी से डिवाइड करेंगे, बी सी में आपका ए टर्म्स नहीं है ए से डिवाइड करेंगे, ए सी में आपका बी नहीं है तो बी से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आप इजी वे में डेल्टा के जो टर्म्स हैं वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा के जो साइड आर्म्स के रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, तो आर ए इक्वल टू आर ए सी आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। अगर आप यहाँ पर बात करें आर ए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर ए करना है, तो आर ए में क्या नहीं है आपका, या आप बात करें आर ए मीन्स एक किसमें कॉमन हो सकता है, तो आर ए सी और आर ए बी। ठीक है, ओके। और अगर हम यहाँ पर बात करें आर सी की बात करें तो आर ए सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, आर बी सी का बन सकता है, अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। यहाँ पर केवल आपका फॉर्मूला है, उसको आप रिमेंबर रखना है, रिमेंबर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका डेरिवेशन है उसका यूज करके आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टिव वोल्टेज सोर्स टू ए रजिस्टिव करंट और वाइस वर्सा। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का सर्किट दिया हुआ है, एक वोल्टेज दिया हुआ है सीरीज कनेक्शन में, तो आप इसको इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप करंट सोर्स में आप ट्रांसफर करेंगे तो आई एस की वैल्यू आप फाइंड आउट होगी, आई एस इक्वल टू वी एस अपॉन आर। और करंट में हमेशा अगर रेजिस्टेंस की बात करें, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट होता है।
नेक्स्ट है आपका नेटवर्क थ्योरम की बात करें तो फर्स्ट थ्योरम आपकी है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो द रेस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ ए लीनियर बाइलेटरल RLC नेटवर्क, देखिए डेफिनेशन में ही यहाँ पर स्टेटमेंट में ही पूरा क्लियर है। एनी एलिमेंट ऑफ ए लीनियर, तो यहाँ पर एप्लीकेबल किसके लिए होगा आपका, लीनियर के लिए होगा। और किसके लिए एप्लीकेबल होगा आपका, बाइलेटरल्स के लिए होगा, बाइलेटरल RLC नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। अब यहाँ पर फोकस करिएगा, इंडिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा है, तो किस पर बेस्ड है, ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स is the algebraic sum of responses produced by the independent source when each of them is acting along with the all other independent voltage source are short circuited, all other independent current source are open circuited, all dependent voltage and current sources remains as they are, and therefore they are neither short circuit nor open circuit। ओके, तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट सोर्स की जो बात करें तो डिपेंडेंट सोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जबकि चेंजेस किस में आएगा आपका, अदर जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस है वो एक्ट हो मीन्स एलिमिनेट हो जाएंगे, रिप्लेस बाय किससे हो जाएंगे आपके, शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स आपका रिप्लेस बाय हो जाएंगे ओपन सर्किट से। बट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया था इंडिपेंडेंट, फोकस करने के लिए होता है इंडिपेंडेंट के लिए। ओके, तो द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है लीनियर एंड बायलेटरल, तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा आपका, नॉन लीनियर के लिए और यूनिलेटरल्स के लिए। द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू पावर since it is a non-linear parameter। Okay, the theorem is not application to power since it is not it is a non-linear parameter। The theorem is also applicable for the circuit having इनिशियल कंडीशन, मीन्स कोई सर्किट है, सर्किट में अगर पहले से कोई इनिशियल वैल्यूज है तो उसके लिए भी आपको क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करवाए हैं आपको, ऑलवेज हमेशा आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें इनिशियल कंडीशंस की, ये एज इट इज क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत लॉट्स ऑफ टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपकी थेवेनिन थ्योरम। तो ए लीनियर एक्टिव RLC नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वहां पर क्या बात की आपकी, इंडिपेंडेंट सोर्स का, यहाँ पर आप बात क्या कर रहे हैं, मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स VOC इन सीरीज विद इक्विवेलेंट इंपीडेंस Z इक्विवेलेंट्स। ओके, तो Z इक्विवेलेंट्स हमने क्यों लिया है, क्योंकि Z की वैल्यू आपकी R प्लस माइनस X हो सकती है। X मीन्स क्या होगा आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर इंपीडेंस लिया हुआ है, जेट के टर्म्स में लिया हुआ है। ओके, वेयर VOC इज ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं बिटवीन द A एंड B टर्मिनल, ओपन टर्मिनल, जिसके रेस्पेक्ट में आपको वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ओपन आपका टर्मिनल है। जेट इक्विवेलेंट इंपीडेंस बिटवीन A एंड B व्हेन all independent sources are replaced by their internal impedance and all dependent source remains as they are। ये आपका सेम रहेगा, ये किसी से रिप्लेस नहीं होंगे, बट इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस। इंटरनल इंपीडेंस मींस आपका अगर वोल्टेज सोर्स है वो आपका शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, करंट सोर्स है तो आपका ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो करंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, करंट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। क्योंकि टोटली ओपन सर्किट हो जाएगा, मींस करंट को यहाँ पर कोई फ्लो नहीं हो रही है, टोटली अपोज कर रहा है। और वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। जीरो इट मींस वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और वो करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। The theorem is not applicable to the network containing non-linear elements and unilateral elements। तो अगर हम बात करें non-linearities की, तो थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम दोनों आपकी नॉट एप्लीकेबल है, किसके लिए, नॉन लीनियर और यूनिलेटरल्स के लिए। नेक्स्ट थ्योरम आपकी नॉर्टन थ्योरम। ए लीनियर एक्टिव RLC नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल करंट सोर्स। नॉर्टन थ्योरम्स आपकी क्या जस्ट अपोजिट या इनवर्स बात करें
थेनिन की है, वहां पर आपका सिंगल वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पर रिप्लेस बाय है सिंगल करंट सोर्स। ओके, तो इसलिए दोनों में सिमिलरिटीज क्या है आपकी, सिमिलरिटीज एज इट इज सेम है, बट यहाँ पर रिप्लेस क्या हो रहा है, करंट सोर्स हो रहा है, और वहां पर आपका वोल्टेज सोर्स था। नेक्स्ट थ्योरम आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क द पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू थेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपने कैलकुलेट किया था। मींस जो थेनिन इक्विवेलेंट आप वोल्टेज सर्किट आप रिप्लेस कर रहे हैं, मींस जो आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप एक सिंपल नेटवर्क में आपने कन्वर्ट किया है थ्रू द थेनिन थ्योरम। जो आपकी थेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको आपने सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस। वन वोल्टेज सोर्स इट मींस थेनिन वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका क्या है, थेनिन रेजिस्टेंस। ओके, आपने सिंपल सर्किट में आपने कन्वर्ट किया हुआ है। देन उसके बाद क्या होगा, जो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही मींस जो आपका लोड है वो किसके इक्वल हो रहा है, जो आपका सोर्स वोल्टेज है। ओके, देन उस कंडीशन में ही आपकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, आपकी ट्रांसफर होगी। तो यही यहाँ पर इसका स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क the power transfer to the load will be maximum when the load resistance is equal to Thevenin equivalent resistance। मींस अगर हम बात करें यहाँ पर जो अपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रिड्यूस होने के बाद केवल आपका सिंगल वोल्टेज सोर्स है और एक आपका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आपका क्या है, थेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज है थेनिन। और यहाँ पर आपका क्या जो ओपन टर्मिनल था जिसके क्रॉस में आपने ये फाइंड आउट किया था, अगर ये आपका लोड है, लोड रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, व्हेन आर इक्वल टू आर टी एच, या हम बात करें आर टी एच इक्वल टू आर एल। तो ये हमने रेजिस्टेंस की केस की बात की है, बट अगर आपका नेचर जो नेचर आपका इंडक्टिव नेचर है या कैपेसिटिव नेचर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका जेड पी एच इक्वल टू जेड एल। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की। ओके, तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, इफ जेड एस, ये यहाँ पर जेड एस लिखा हुआ है, आप जेड टी एस भी लिख सकते हैं, टी एच थेनिन इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें, या सोर्स भी आप कर सकते हैं जेड टी एच। तो जेड एस इक्वल टू आर एस प्लस जे एक्स एस, एक्स एस मीन्स ये इंडक्टिव नेचर्स की अगर हम बात करें या कैपेसिटिव नेचर्स की बात करें तो ये रिएक्टेंस हो गया उसका। तो जेड एल इक्वल टू क्या हो गया, आर एल प्लस जे एक्स एल। तो देन आर एल इक्वल टू आर एस एंड एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स सी, ये आपकी कंडीशंस होगी। ओके, कंजुगेशन ऑफ सोर्स, जेड एल इक्वल टू जेड कंजुगेशन ऑफ एस। तो अगर हम रियल टर्म्स की बात करें तो रियल में तो आपकी ये कंडीशन होगी, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सो देन ये आपकी फर्स्ट केस हो गई। सेकेंड केस में इफ जेड एस इक्वल टू आर एस प्लस जे एक्स एस एंड जेड एल इक्वल टू आर एल, जेड एल इक्वल टू आर एल, सो देन आर एल इक्वल टू अंडर रूट आर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका, इफ जेड एल इक्वल टू आर एल एंड जेड एस इक्वल टू आर एस, देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस मैंने ली थी, देन आर एल इक्वल टू आर एस हो जाएगा। ओके, तो इफिशियंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 50% होगी। इफ जेड एस इज वेरिड देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज maximum power theorem is transferred to the load if ZS is equal to 0। ओके, तो इस वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग थ्योरम्स है उसको भी हम कवर करेंगे, एंड ऐसे हम शॉर्ट नोट्स एंड कॉन्सेप्चुअल नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमारे वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।